Yes, welcome my dear students. Yes, class. Today we are going to start our next topic, picture reading. First, yes, class. हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोगों ने भी उसे कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. ओके क्लास. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पिक्चर रीडिंग. फर्स्ट, इसमें क्लास क्या करना होता है, आपको कुछ पिक्चर गिवन होते हैं लाइक दिस. आपको ये पिक्चर को देखना है, समझना है और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं. उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है. ठीक है. तो हम सब देख रहे हैं कि ये क्या है, ये कुछ कैसा पिक्चर है. ये ट्री बेस्ड पिक्चर है. यहाँ पे हम देख रहे हैं ढेर सारे आपको यहाँ पे ट्री नज़र आ रहे हैं, क्लाउड नज़र आ रहे हैं. और यहाँ पे देखा जाए तो ट्री से आपको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं. अब देखिए एक पर्सन क्या कर रहा है, वहाँ पे बैठ करके छाया में बुक पढ़ रहा है, शेड में, वो ट्री के शेड में. बर्ड्स वगैरह आप देख रहे हैं ट्री में, आपको वो नज़र आ रहे होंगे. तो इस तरीके से ट्रीज़ क्या करते हैं, बहुत सारे और उसके बेनिफिट्स होते हैं. हम लोगों को वो बहुत हेल्प करते हैं. किस लिए? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. हम सब जानते हैं कि ट्री की वजह से ही आज जो ये हमारा पॉल्यूशन थोड़ा सा कंट्रोल में है, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, वो सिर्फ ट्री की वजह से ही है. ठीक है. अगर ट्री नहीं होगा तो फिर समझ लीजिए हम लोगों को सांस लेना भी बहुत मुश्किल होगा. क्योंकि ट्री क्या करता है, जो भी पोल्यूशन होता है, धुआं होता है, चाहे वो गाड़ियों से निकल रहा हो, फैक्ट्री से निकल रहा हो या फिर जैसा भी डस्ट हो, वो क्या करता है, ट्री अपने अंदर उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और इन रिटर्न वो हमको क्या करता है, ऑक्सीजन देता है. हम सब जानते हैं ट्री क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और बदले में हमें क्या देता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है. और अगर ट्री नहीं होगा तो समझ लीजिए इस अर्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. और ट्री का हम सब बेनिफिट जानते हैं कि ट्री से हमको क्या मिलता है, फायरवुड भी हमें मिल जाता है, फर्नीचर्स वगैरह भी हमें ट्री से मिलते हैं. एनिमल्स के लिए भी वो एक तरीके से उनका घर होता है, बर्ड्स के लिए उनका वो होम होता है. ठीक है. तो इस तरीके से ट्री के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं. तो इस पिक्चर में हम इस ट्री के बारे में ही देख रहे हैं. और फिर देखते हैं हम नीचे कुछ क्वेश्चन गिवन है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया हुआ है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पिक्चर. इस पिक्चर के लिए आप क्या टाइटल देना चाहेंगे, एक सुटेबल टाइटल. तो ये क्या होगा, बेनिफिट ऑफ ट्रीज, यानी कि ट्री के बेनिफिट्स, यानी कि उनकी उपयोगिता के बारे में या उसके फायदे, ट्रीज के फायदे क्या होते हैं, पेड़ के फायदे. ठीक है. यहाँ पे फिर क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 दिया है, राइट एनी 6 यूजेस ऑफ ट्रीज. हम सब जानते हैं कि ट्री का तो बहुत सारे यूजेस हैं. ठीक है. लेकिन हमको यहाँ पे कितने डिस्क्राइब करने हैं, ओनली 6. तो ना, तो ए हमारा क्या है, तो ए हमने लिख रखा है, ट्री प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ. यानी कि जो जानवर होते हैं उनके लिए क्या है, घर होते हैं एक तरीके से. जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगल में रहते हैं, और जंगल में हम सबको पता है कि क्या होते हैं, ढेर सारे पेड़ होते हैं वहाँ पे. तो एक तरीके से वो उनका निवास स्थल होता है. और अगर मान लीजिए ट्री नहीं होंगे तो जो वाइल्ड लाइफ होंगे वो क्या होंगे, वो एग्जिट ही नहीं करेंगे. ठीक है. उनको लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. ठीक है. फिर नाउ द बी आपका क्या दिया है, ट्री एक्ट एज अ विंड ब्रेक. ठीक है. ट्री का काम क्या होता है, वो विंड को एब्जॉर्ब करता है. विंड, हवा ट्री की वजह से चलती है. ठीक है. सी आपका दिया है, ट्री रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन. ट्री की वजह से जो नॉइस पॉल्यूशन होता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण जिसे कहा जाता है, ट्री क्या करता है, उन प्रदूषण को भी एब्जॉर्ब करता है. अदरवाइज अगर ट्री नहीं होगा तो हमको वो प्रदूषण डायरेक्ट हमारे कान को वो हर्ट कर सकता है. तो ट्री की वजह से नॉइस पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है. ठीक है. नाउ डी क्या दिया है, ट्री कूल आउटडोर टेम्परेचर.
जो बाहर का टेम्परेचर होता है उसको वो क्या करता है, ठंडा करता है। अगर ट्री नहीं हुआ तो समझ लीजिए गर्मी ही गर्मी होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है, और हम सब जानते हैं जब टेम्परेचर हाई होता है तो गर्मी बहुत होती है, दम घुटता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ट्री की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा रहता है। ठीक है, तभी तो हम क्या करते हैं, जब हमें ठंडी हवा की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं कि ताकि हमको ठंडी हवा वहाँ से मिल सके। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, ई वाला, ट्री प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। यूवी रेज का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो आसमान से आती हैं, आसमान में हो बिछी हुई होती हैं, उनसे वो क्या करती है, हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, जो हानिकारक रेज होती हैं उससे ट्री हमारी रक्षा करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एफ दिया हुआ है, ट्री रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो गाड़ियों से निकल रहा है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। और ट्री क्या करता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और बदले में हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, फ्रेश एयर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम फ्रेश एयर रिसीव करते हैं और हमको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये ट्री का बेनिफिट कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या दिया हुआ है, क्विज़ोमानिया बी। अब क्विज़ोमानिया ए हम लोगों ने कर लिया है, अब बी को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, टिक द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे क्या करना है, उनको करेक्ट ऑप्शन जो भी है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ कैलेस्ट्रियल बॉडीज। यानी कि आपको बताना है कि कौन कौन से कैलेस्ट्रियल बॉडीज होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे सन हुए, मून हुए एंड स्टार्स हुए। और डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो यानी कि जो हमारे आकाश में जो आपकी बॉडी होती है वो कौन कौन सी हुई, सन भी होते हैं, मून भी होते हैं, स्टार्स भी होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑल द एबव। फिर सेकेंड क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पोल स्टार। हम लोगों ने पढ़ा था अभी प्रीवियस चैप्टर में, द कॉन्स्टलेशन में पढ़ा था हम लोगों ने, पोल स्टार होता है। ठीक है, तो पोल स्टार को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ स्टार आपका होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए नॉर्थ स्टार। ओके, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव अ रिंग अराउंड देम। तो आपको बताना है जो छल्ले वाला ग्रह है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ रिंग बनी हुई होती है। ऑप्शन गिवन है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड ऑल द अबव। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट होता है जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, छल्ले बने होते हैं, यानी कि रिंग वाला प्लैनेट हम उसी को कहते हैं। तो हमारा रिंग वाला प्लैनेट क्या होगा, सैटर्न होगा, हमारा बी ऑप्शन होगा सैटर्न। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ वन आपका दिया है, विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। यानी कि अर्थ की जुड़वा बहन के नाम से किसको जाना जाता है, तो अर्थ का जो जुड़वा बहन होगी वो हमारी कौन होगी, वीनस। उनको हम वीनस के नाम से जानते हैं। अर्थ की जुड़वा बहन क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी वीनस। ओके क्लास, तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको ये। फिर नेक्स्ट आपका बी दिया हुआ है यहाँ पे, हु इज हो, कौन क्या है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कौन है, तो रामनाथ कोविंद। तो हम इस पे लिख सकते हैं राम नाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो हमारे यही होंगे हमारे रामनाथ कोविंद। ओके क्लास, तो हम फिर नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा दिया है कि आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है, वेंकटा रमन है। तो हमें लिखना होगा वेंकैया रमन है। ओके क्लास,
तो इसी तरीके से हमको नेक्स्ट का भी हमें आंसर देना है। वेंकैया नायडू है, सॉरी रमन नहीं, नायडू। ओके, ये हम सब पीडीएफ में भी करेंगे, तो डोंट वरी, पीडीएफ में सेंड करूँगी, आप लोग उसमें से कर लीजिएगा। फिर थर्ड दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सब जानते हैं नरेंद्र मोदी इज़ आवर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर फोर्थ हमारा क्या दिया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गृह मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। ठीक है क्लास, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। पीडीएफ हम सेंड करेंगे, तो आप लोग इसको कॉपी वर्क भी कर लीजिएगा। ओके क्लास, एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।